हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिलोविश लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएवी की प्राइस, इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, आपको इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न आपको क्या देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ का जो लॉन्च डेट है वो 10 अक्टूबर 2024 है और इन डेट है 24 अक्टूबर 2024। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इसके अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर 10 अक्टूबर 2024 से लेकर के 24 अक्टूबर 2024 के बीच में कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा दिखेगा आपके म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में, वो 30 अक्टूबर 2024 से। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी 10 रुपया, इसमें भी सेम है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी सेम टैक्स इम्प्लेशन लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये होता है कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर कोई इन्वेस्टर इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हिलोइस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे कितने नंबर पे रैंक करता है, इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। इसके टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,056 करोड़ का। हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया हिलोइस म्यूचुअल फंड की तरफ से। आलोक भल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,056 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप फंड का ओवरव्यू। अब जैसे इनमें क्या क्या चीजें छूट रही है, जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न, तो ये सारी जानकारी अभी इसी वीडियो के अंदर एक हम लोग इसी तरीके का सेम म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालते हैं। यहाँ पे हमने एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड लिया है जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है, इसके रिटर्न देख लेते हैं। तो 1 साल में 64.72% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 28.81% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 29.95% का। हालांकि जैसे ये 5 साल में ये म्यूचुअल फंड कन्वर्ट होगा तो इसका एनुअल रिटर्न आपको जो है 19 से 20% के आसपास दिखेगा। तो क्या हम लोग हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिलेगा, तो एनुअल रिटर्न उसके अंदर 16 से 17% का आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएफओ के अंदर लमसम में इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले 1 साल में जो उसको रिटर्न देखने को मिलेगा वो 35 से 40% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, अगर आप एनएफओ के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। और नहीं तो आपको एनुअल रिटर्न जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको मिल जाएगा। इनके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग है। और इसी के आसपास आपको इसी इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन के अंदर आपको दिख जाएगा। जैसे कैपिटल गुड्स के अंदर स्टॉक हो सकता है, सर्विस, अदर्स, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, इन सेक्टर के अंदर जो है आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का।
तो जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.51% का, तो आपको हिलोइस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, 0.6 से लेकर के 0.7 के परसेंट के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया हिलोइस लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।